फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों की ऊल से और यहाँ पर हमने नीडल ली है 10 नंबर की नीडल है। इससे बहुत ही सुंदर एक लेडीज सॉक्स बनाएंगे। तो ये यहाँ पर मैंने ये वाली सॉक्स बनाई है। इस तरह से ये सॉक्स बनाई है। इसमें मैंने यहाँ से 50 फंदे डाल के ये यहाँ तक इतना बॉर्डर बनाने के बाद बाकी मैंने ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना के ही इस सॉक्स को बनाया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके, जिसे सिर्फ उल्टा उल्टा और सीधा बुनना आता है वो भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकती है। तो देखिए कितनी अच्छी आगे से भी इसकी पैर की शेप आई है। तो इसी तरह से आज हम सुंदर सी ये लेडीज सॉक्स 5 और 6 नंबर पैर के लिए बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 50 फंदे डाले हैं। 50 फंदे डाल के एक सीधा एक उल्टा इस तरह से मैंने ये बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर यहाँ पर मैंने 3 सिलाई बनाई, बाकी मैंने 2 वाइट की, 2 बेस वाले कलर की, 2 वाइट की, 2 बेस वाले की, 2 वाइट की, 2 सिलाइयाँ बना के मैंने ये बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट की है। बॉर्डर आप इससे लंबा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर आपकी मर्जी। तो बॉर्डर बनाने के बाद एक सीधा एक उल्टा। आगे हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो इस तरह से हमने पूरी सिलाई को, बॉर्डर बनाने के बाद पूरी सिलाई को हमने उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो आगे हमने सिर्फ उल्टे उल्टे फंदों से ही इस सॉक्स को बना के तैयार करना है। सीधी तरफ से भी हम उल्टी बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी हम सभी सिलाइयाँ इसमें उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से इस सॉक्स को हम बनाना सिखाएंगे। अगर आपको सॉक्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ये हमने पूरी सिलाई को इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ जाएंगे अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को भी हमने, ध्यान दीजिए, पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो मैं पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे हमने उल्टे उल्टे कितनी सिलाइयाँ बनानी है। तो ये देखिए, मैंने पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लिया। तो आप इसी तरह से 2 सिलाइयों में ये हमारी एक धारी बन के आई है। तो आप यहाँ पर 13 धारियाँ इसी तरह से उल्टी उल्टी बनाइए। 13 धारियों में हमारी 26 सिलाई आएंगी, सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। तो मैं ये टोटल यहाँ पर 26 सिलाई उल्टी उल्टी बना लेती हूँ दोनों तरफ से। फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम इस सॉक्स को बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 4 2 6 2 चौक 8 2 पंजे 10 और 2 12 और 13 सिलाई धारियाँ, यानी कि मैंने सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। 13 धारियों में हमारी 26 सिलाइयाँ बन के आई हैं। अब ये 13 धारियाँ बनाने के बाद यहाँ से भी हम फंदे घटाएंगे और इधर से भी हम फंदे घटाएंगे। फंदे हम किस तरह से घटाएंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम टोटल, ध्यान दीजिए, 2 का 1 बार, 1 फंदा कम हुआ। ये यहाँ पर 2 का 1, 2 फंदा कम हुआ, 2 का 1, 3 फंदे कम हुए, 2 का 1, 4 फंदे कम हुए, 2 का 1, 5 फंदे कम हुए, 2 का 1, 6 फंदे कम हुए, 2 का 1, 7 फंदे कम हुए, 2 का 1, 8 फंदे कम हुए, 2 का 1, 9 फंदे कम हुए, 2 का 1, 10 फंदे कम हुए, 2 का 1, 11 फंदे कम किए, 2 का 1, 12 फंदे कम किए और 2 का 1, 13 फंदे मैंने यहाँ पर कम किए।
यहाँ पर टोटल मैंने 13 फंदे कम किए। अब हम जो बचे फंदे हैं इनको पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई अब मैं उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे उल्टी साइड से हम किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने पूरी सिलाई को जो बचे फंदे थे इनको उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाएंगे हम अगली सिलाई और उल्टी साइड की तरफ। तो अब फिर से यहाँ से भी हमने 13 फंदे घटाने हैं। इस तरह से 2 का 1 बार, 2 का 1 2 बार, 2 का 1 3 बार, 2 का 1 4 बार, 2 का 1 5 बार, 2 का 1 6 बार, 2 का 1 7 बार, 2 का 1 8 बार, 2 का 1 9 बार, 2 का 1 10 बार, 2 का 1 11 बार, 2 का 1 12 बार, 2 का 1 13 बार। ये फिर से मैंने यहाँ पर 13 फंदे कम किए। 13 फंदे इधर से कम हुए, 13 फंदे इधर से कम हुए। तो ये बचे फंदे हैं बीच के, इनको हम आगे तक सीधी तरफ से भी जैसे ये बनाई है और उल्टी तरफ से भी उल्टी उल्टी मैं कुछ सिलाइयाँ यानी कि लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से इसको बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 20 धारियाँ सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी उल्टी बनाई। 20 धारियों में मेरी यहाँ पर 40 सिलाइयाँ बन के आई है। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम 10 फंदे छोड़ेंगे, बाकी फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह से ध्यान दीजिए। तीन 3 6 3 3 9 और 1 10 फंदे ये हम यहाँ पर अंगूठे के लिए छोड़ेंगे। और ये 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 13 14 फंदे हम ये पंजे के लिए रखेंगे। तो अब हम यहाँ से वापस टर्न करें, तो यहीं से हम आएंगे उल्टी साइड की तरफ। तो फिर से हम यहाँ पर जो बचे ये फंदे इनको यहीं छोड़ देंगे। सिर्फ हमने इन 14 फंदों को ही दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बुनना है। तो इस तरह से मैंने सीधी साइड से भी उल्टा उल्टा, उल्टी साइड से भी उल्टा उल्टा। तो पहले हम इन फंदों को छोड़ के 10 फंदों को इन 14 फंदों की थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी मैंने कितनी सिलाइयाँ बनाई हैं, फिर देखते हैं हम इन फंदों में 14 फंदों में हमारा यहाँ पर पैर का पंजा बनेगा, उंगलियाँ बनेगी। इन 10 फंदों में हमारा यहाँ पर अंगूठा बनेगा। तो मैं ये यहाँ से 14 फंदों की लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से। ये देखिए यहाँ पर मैंने, ध्यान दीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 और 16 धारियाँ मैंने ये सीधी तरफ से भी उल्टी बनाई है और उल्टी तरफ से भी उल्टी। 16 धारियाँ में हमारी 32 सिलाई बन के आई है। अब जो ये 10 फंदे बचे हैं इस धागे को हम यहीं से कट कर लेंगे। तो ये यहाँ से मैंने धागे को कट करके छोड़ दिया है यहीं पर। अब हम यहाँ जो 10 फंदे हैं यहाँ से हम धागे को अटैच करेंगे। तो ये यहाँ से हम ये थ्रेड लेंगे और अब हमें क्या करना है, धागा अपनी ओर इन 10 फंदों की भी हम सीधी तरफ से भी उल्टे बनाएंगे 10 फंदों को, और उल्टी तरफ से भी उल्टे उल्टे हम सभी 10 फंदों को बनाएंगे। तो ये हम जैसे मैंने ये सीधी तरफ से बनाए हैं और अब आएंगे हम इधर से उल्टी साइड की तरफ। तो ये देखिए ये 10 फंदे हमारे अंगूठे के लिए हैं,
और इनको भी हम इस तरह से उल्टी साइड से भी उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से ये मैंने 10 फंदों को उल्टा उल्टा बना लिया। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने इन फंदों की यहाँ पर 16 धारियाँ बनाई हैं, इसी तरह से मैं इन 10 फंदों की भी यहाँ तक सेम इतनी ही लेंथ 16 ही धारियाँ इस तरह से बना लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से बना के इसको कंप्लीट करें। देखिए, मैंने यहाँ पर जो अंगूठे वाले 10 फंदे थे, इनको भी यहाँ पर 16 धारियाँ सेम इसी तरह से बना के कंप्लीट की। तो फ्रेंड्स, इससे ध्यान दीजिए, जैसे हमारी ये इस तरह से बना है, सेम इसी तरह से ये बन के आएगा। ये हमारी यहाँ से इस तरह से दोनों चीज ये बन के कंप्लीट है। ये अंगूठा बनेगा और यहाँ पर ये पंजा बनेगा। तो आगे हमने किस तरह से करना है, अब हमें क्या करना है, अब जो हमारे ये टोटल 14 फंदे ये थे, 10 ये थे, इन सभी को हमने उल्टा उल्टा बनाना है और इकट्ठा बनाना है। तो यहाँ से इसको साथ में ऐसे लगा लेंगे। यहाँ पर पहले तो हम एक नोट लगाएंगे, एक ऐसे धागा बना के, और अब हम पहले इसको टाइट तरीके से यहाँ से एक नोट लगा लेंगे ताकि ये यहाँ से खुले नहीं। इस तरह से अब इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये मैंने देखिए सभी फंदों को यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने 20 धारियाँ बनाई थी, यहाँ से लेके और यहाँ तक अंगूठे और पंजे की छटाई से पहले, तो इसी तरह से हम दोनों तरफ से सभी इन 24 फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। सीधी तरफ से भी हम उल्टा बना लेंगे और उल्टी तरफ से भी उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको एक सिलाई और बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। अगर कहीं से आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से हम इसे इकट्ठा ऐसे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, लास्ट के फंदे को सीधा। तो इस तरह से जैसे मैंने 2 सिलाई में मेरी एक धारी बनी है, आगे फिर से हम टोटल यहाँ से लेके ऊपर तक लेंथ कंप्लीट करेंगे इसकी 20 धारियाँ बना के। जैसे फिर से बताऊंगी, यहाँ पर मैंने यहाँ से लेके और यहाँ तक 20 धारियाँ बनाई। 20 धारियों में मेरी 40 सिलाइयाँ बन के आई हैं। तो हम इसी तरह से आगे ये 20 धारियाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर देखते हैं बुटीज की सिलाई हम किस तरह से करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 20 धारियाँ बना के इसको यहाँ से बाइंड ऑफ कर दिया। तो हमारी सेप बुटीज की कुछ इस तरह से बनती हुई आई है। तो अब हम करेंगे इसकी सिलाई। सिलाई हम किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिए। जो ये सीधे वाला पार्ट है इसको हम अंदर की तरफ करेंगे, अंदर से हम ऐसे इसको फोल्ड करेंगे। तो अब देखिए, हम यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इस कोने तक इसकी सिलाई कर लेती हूँ। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक मैं सिलाई कर लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे इसकी सिलाई हम किस तरह से करेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको यहाँ तक सिल के और धागे को यहाँ से ही कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम जो ये वाला हिस्सा है इसको हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, और यहाँ से हमने इसको इस तरह से तिरछा करके सीना है ताकि यहाँ से इसकी पंजे की शेप अच्छे से आए। तो मैं आपको यहाँ से आपको बता देती हूँ किस तरह से सिलना है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम तिरछा करके इसको सील लेंगे। इस तरह से, ये इस तरह से मैंने इसको तिरछा करके सिला है। तो अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक भी इसको सिल लेते हैं। तो ये यहाँ तक इसको सिल लिया। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने यहाँ से इस तरह से सिलना है। तो इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर कोने तक इसको यहाँ तक सिल लेंगे। तो मैं ये भी इसकी सिलाई कर लेती हूँ। तो यहाँ से भी मैंने इसको सिल लिया है। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलेंगे और यहाँ पर अंगूठे वाले पोर्शन को ऐसे तिरछा सिलेंगे। तो मैं यहाँ तक सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे यहाँ से हम इसकी शेप किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ तक मैंने सिल लिया है। अब हम इसको बताएंगे इसको किस तरह से हम सिलेंगे। तो ध्यान से देखिए। तो इस किनारे को हमने अंगूठे वाले पोर्शन को इस तरह से हमने इसकी सिलाई करनी है ताकि अंगूठे की शेप बिल्कुल अच्छी तरह से आए। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको सिल लिया है। एक बार इसको अच्छी तरह से फिर से पक्का कर लेते हैं। इस तरह से अब यहीं से इस धागे को ऐसे पक्का करके कट कर लेंगे। यहाँ से इसको अब इस धागे को कट कर लेंगे। अब हमारा बचा है ये वाला एरिया, इसको भी हमने किस तरह से सिलना है ध्यान से देखिए। यहाँ से भी हमने तिरछा सिलना है और इस अंगूठे वाले हिस्से को भी ऐसे तिरछा सिलना है और यहाँ से ऐसे शेप लगानी है। तो ध्यान से देखिए मैं किस तरह से इसकी सिलाई करूँगी। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा तिरछा सिल लेंगे ताकि पंजे की यहाँ पर शेप आए, उंगलियों की शेप आए। थोड़ा सा यहाँ पर डबल करके सिलाई करेंगे ताकि यहाँ से अच्छी तरह से सिलाई हो सके। अब हम यहाँ से यहाँ तक भी इसको सिल लेते हैं, फिर देखते हैं अंगूठे को भी हम किस तरह से सिलेंगे। तो यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब इस अंगूठे वाले पोर्शन को भी इसी तरह थोड़ा सा हम तिरछा सिलेंगे ताकि इसकी शेप अच्छी तरह से अंगूठे की आए। तो यहाँ पर मैंने अंगूठे की भी अच्छी तरह से सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। मैंने इसको सीधा कर लिया है और अब हम इसमें इसको आपको पहना कर भी दिखा देते हैं कि इसका फाइनल लुक किस तरह से आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बुटीज का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया है। तो हमारी दोनों बुटीज बनके रेडी है। अगर फ्रेंड्स आपने हमारी
बुटीज पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ।